जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन के हिसाब से आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी। इसके लिए आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं, तो आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। आपसे यह बताना चाहूंगा कि आप अपना नाम ना केवल जन्मदिन बताएं तो भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कि आपका जन्म और आपके पार्टनर का जन्म किस तारीख को हुआ है। मूलांक के हिसाब से आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं। वहीं जन्मदिन के हिसाब से आपकी शादी की जानकारी दी जाएगी। जिन जातकों की आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे अपनी कुंडली अवश्य ही जांच करवाएं और दोष निवारण जरूर करें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, किस दिन आपकी शादी होगी, किस महीने होगी, आपका जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, आपका कैरियर, उनका कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती है तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर व्हाट्सएप मैसेज अथवा कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर नंबर जल्दबाजी में निकल गया है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर लें। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। खासकर केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर आप कुंडली से संबंधित प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां आपको सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि कैसे कुंडली बनाई जाती है। जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, जिन जातकों को जरूरत हो वे ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें और भविष्य में जब कभी जरूरत हो तो आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। केपी की वाणी पर आपको सटीक और सही भविष्यवाणी जानकारी के रूप में दी जाती है। कई जातकों की शादी तय हो चुकी है और कई जातकों के विवाह हो चुके हैं, तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य ही सेवा उठाएं और अपनी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो बिजली की दो तारों की तरह होता है। सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है और अगर गलत तार जुड़ जाए तो जोड़ का झटका लगता है। इन झटकों से बचने के लिए लोग जो है लव मैरिज ज्यादा करना पसंद करते हैं। इसके लिए भी लव मैरिज आजकल ट्रेंडिंग में है। हालांकि माता पिता की सहमति से अरेंज मैरिज करना भी कोई गलत नहीं होता है और इसमें भी व्यक्ति खुश रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद लव मैरिज आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप भी किसी से प्रेम प्रसंग में हैं और विवाह करना चाहते हैं तो राशि अनुसार से, नाम अक्षर अनुसार से यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। इसी आधार पर आज मैं आपको नवंबर महीने में जिन जातकों की लव मैरिज होने की संभावना प्रबल है, 100% है, उसकी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्मकांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर
लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगिणी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। इस महीने में शादी करनी चाहिए तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़ इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकारी चांद्रो मास से प्रशस्त। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर ए लेटर है। ए लेटर अपने स्वभाव के चलते सबसे ऊपर है। ए अक्षर से नाम वाले बेहद ही रोमांटिक होते हैं, इन्हें सीरियस रिलेशनशिप पसंद होती है और ये जिस शख्स से प्यार करते हैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसके चलते इनके लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। वहीं ए नाम के जो जातक हैं उनकी राशि मेष होती है और मेष राशि का जो जन्म तिथि है वो अप्रैल महीने में है। तो अगर आपका जन्म अप्रैल महीने में हुआ है, 2 तारीख के दिन हुआ है, 3 तारीख के दिन हुआ, 8 तारीख के दिन, 11 तारीख के दिन, 12 तारीख के दिन, 17 तारीख के दिन, 21 तारीख के दिन और 20 तारीख के दिन या फिर 26 तारीख के दिन, 30 तारीख के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लव मैरिज की संभावना 100% नवंबर महीने में बन रही है। अगला नाम अक्षर एम है। तो एम अक्षर वाले हर छोटी बड़ी बात को दिल से लगा लेते हैं, इसलिए इनका जब दिल टूटता है तो ये लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं अंदर से। प्यार इनके लिए काफी मायने रखता है, इसलिए प्यार पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ये लोग थोड़े भावुक होते हैं, इसलिए प्यार में जल्दी ही पड़ जाते हैं, लेकिन प्यार का इजहार करने में थोड़ा समय लेते हैं। जिस रिश्ते में पड़ जाते हैं उसमें डूबते चले आते हैं। अगर ये प्यार करते हैं तो उसे अच्छी तरह निभाने की ताकत भी रखते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए ये लोग किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इनकी लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है। मैं बात कर रहा हूं एम अक्षर की। तो एम अक्षर के जो जातक है उनकी राशि सिंह होती है और सिंह राशि के जातक बड़े ही हठी होते हैं, यानी कि एक बार जो सिंह राशि के जातकों को पसंद आ जाए उसे प्राप्त करके ही वो दम लेता है। इसके चलते सिंह राशि के जातकों के लव मैरिज की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। हालांकि कई अवसर पर सिंह राशि के जातक सिंह राशि के जातकों से ही विवाह करते हैं, तो यह कतई भी उत्तम नहीं है। एक बार कुंडली मिलान कराने के बाद ही विवाह करें, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के जातक हैं और विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में
परेशानी आ सकती है। अगला नाम अक्षर पी है, तो पी नाम के लोगों में नारी के गुण अधिक रहते हैं। तो पी नाम के जातकों की राशि कन्या होती है और कन्या राशि के जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, शर्मीले होते हैं, सुशील होते हैं। इस वजह से इनमें कोई कमी नहीं होती। एक बार अगर जातक पी नाम के लड़के या लड़की से प्रेम प्रसंग में पड़ जाए तो फिर उसके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं रह जाता है। इसके लिए इनके रिश्ते में हमेशा प्यार बंधा रहता है। ये किसी भी कीमत पर अपने साथी को धोखा नहीं देते हैं और न ही उनका साथ छोड़ते हैं। इनके जीवन में ऐसे साथी का आगमन होता है जो इनकी पसंद के होते हैं। इन्हें मन मुताबिक जीवन साथी मिलता है। हालांकि शादी में इनकी उम्र अधिक होती है, यानी कि शादी के जो आयु शादी में इनकी देर होती है। 27 वर्ष के बाद ही पी नाम के जातकों के शादी के योग बनते हैं। तो इस नाम के जातकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तरह पी नाम के जातकों के लव मैरिज की संभावना प्रबल रहती है। नवंबर महीने में 15 से लेकर 30 नवंबर तक आपके लव मैरिज की पूरी संभावना है। अगला नाम अक्षर आर से शुरू होता है, तो आर नाम के लोगों का क्या कहना। आर नाम के लोग नेक दिल होते हैं, प्यार के मामले में दूसरों से आगे रहते हैं। एक बार प्यार हो जाने के बाद शिद्दत से प्यार को निभाते हैं, जबकि अपने पार्टनर को पूरा प्यार देने की कोशिश करते हैं। इससे पार्टनर के दिल में भी इनके लिए प्यार और सम्मान रहता है। इन्हीं गुणों के चलते आर नाम के जातकों के पार्टनर के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है और वे आगे आकर कई बार पॉसेसिव होकर आर नाम के जातकों से विवाह करते हैं। तो अगर आप आर नाम के जातक हैं, लव मैरिज करना चाहती हैं, तो आपको कामयाबी अवश्य ही मिल जाएगी। नवंबर में मिलेगी, आप ट्राई करें। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा इंतजार करें और समय के साथ आगे बढ़ें, तो आपको अवश्य ही कामयाबी मिल जाएगी। अगला नाम अक्षर जी और एस, यानी कि जी और एस दोनों के राशि एक ही कुंभ होते हैं। तो इस नामों के लव मैरिज की संभावना बहुत ही अधिक रहती है, क्योंकि इनके आराध्य देव स्वयं भगवान शिव जी हैं। जी नाम के लोग प्रेम के मामले में गंभीर होते हैं। ये हमेशा असाधारण लोगों में रुचि लेते हैं, कुछ यूनिक ढूंढते हैं अपने पार्टनर में। इसके चलते इन्हें देर होती है, किंतु एक बार पार्टनर मिल जाए तो फिर उन्हीं के ये हो जाते हैं। ये प्रेम के प्रति प्रेम करते हैं और प्रेम में आदर्श की खोज करते रहते हैं। इनमें वैभव की गहरी अभिलाषा होती है। ऐसे लोग लव मैरिज के बाद आने वाली कठिनाइयों को अपनी सूझबूझ से हल कर लेते हैं। इसके लिए जी नाम के जातकों के भी लव मैरिज होती है और नवंबर महीने तक आपको खुशखबरी मिलने वाली है, यानी कि नवंबर महीने में आपके लव मैरिज की संभावना बहुत ही प्रबल है। अगला और अंतिम नाम अक्षर जो है वो जे से होता है। तो जे नाम के लोग लव मैरिज के मामले में सबसे ज्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इन्हें प्यार या शादी करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये लोग अपने आसपास हमेशा प्यार भरा माहौल बनाने में विश्वास रखते हैं। इसी कारण इन्हें बड़ी आसानी से प्यार भी मिल जाता है। ये जिससे प्यार करते हैं उसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं और इसमें ये सफल भी रहते हैं। इस गुणों के चलते जे नाम के जातकों के नवंबर महीने में 15 से लेकर 30 नवंबर के मध्य लव मैरिज की संभावना प्रबल है। आप एक बार कोशिश करें, अपने माता पिता को मनाएं, एक दूसरे के पार्टनर से मिले, एक दूसरे के पेरेंट्स से मिले और उन्हें अपने बारे में बताएं और एक दूसरे के बारे में बताएं कि दोनों आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं और एक दूसरे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपनी विशेषताएं बताएं तो बात बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान या कुंडली दिखवा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह अवश्य ही ले, इसके बाद ही आगे बढ़े। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक करें, कमेंट कर और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी कृपा से आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहे स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। परम पिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में भी सत्मार्ग और सद्बुद्धि दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।